जय हिंद दोस्तों, सबसे स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल पर। तो जैसा आपने थंबनेल में देखा कि हम इस वीडियो में किस विषय पर बात करने वाले हैं, और पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे अलग अलग पदों के लिए कि सर इन 3 पदों पे रिजल्ट आउट हो चुके हैं, तो बाकी जो बचे हुए पोस्ट हैं उन पे रिजल्ट कब तक आ जाएगा, जैसे एलडीसी, एमटीएस, जेएलए या फिर जो भी अन्य पद हैं उन पे रिजल्ट कब तक आ जाएगा। ठीक है, और फिलहाल के लिए बता दें आप सबको, देखिए 4 रिजल्ट निकले थे जिसमें से एक रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया है, और ये एक तरीके से कहते हो एक बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, और एक तरीके से कन्फ्यूजन वाली बात भी है क्योंकि किसी प्रकार के वेटिंग लिस्ट को तो जारी नहीं किया गया था, और हो सकता है कि एक बड़ा कारण बन सकता है कि आपके जो भी रिजल्ट था उसको वापस लेने का आपके साइट पर से बिल्कुल स्पष्ट रूप से हटा दिया गया, जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था। और हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट आ जाए, और अगर वेटिंग लिस्ट आता है तो उसमें अन्य बच्चों का भी एक तरीके से कह सकते हो कि भला हो सकता है। ठीक है, और वेटिंग लिस्ट आना भी चाहिए जैसा कि हर वर्ष आता था। और आप सभी को क्या लगता है कि वेटिंग लिस्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए, आपके पोजीशन के हिसाब से ही रिजल्ट घोषित किए गए हैं, हालांकि एक भी एक्स्ट्रा बच्चे को नहीं लिया गया है, जो कि एक बहुत ही दुखद बात है। और जो पद निकला हुआ था आपका सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट का जो पद था, जिसमें टोटल करीब 17 वैकेंसी थी बढ़ करके, वो कैंसिल कर दी गई है, जिसमें केवल 14 बच्चों को लिया गया था। तो फिलहाल के लिए तो इसको कैंसिल कर दिया गया है। हो सकता है कि आपको नेक्स्ट वीक तक इसके रिजल्ट आपको वापस देखने मिल जाए। और चूंकि अब रिजल्ट निकलना स्टार्ट हो चुका है एलडीसी, एमटीएस, जेएलए अलग अलग पदों के लिए, तो हो सकता है कि अन्य पदों के लिए भी अलग अलग तरीके से आपके रिजल्ट घोषित कर दिए जाएँ शीघ्र ही। और अगर वेटिंग लिस्ट रात में जारी होता है तो एक तरीके से खुशी की बात होगी, और मैं भी चाहता हूँ कि वेटिंग लिस्ट बच्चों की आए, क्योंकि जो आपके वैकेंसीज़ हैं इतनी अधिक नहीं हैं कि उसमें ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो सके। बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं, काफ़ी मात्रा में फॉर्म फिल किए गए हैं, तो एक तरीके से वेटिंग लिस्ट आना चाहिए। और बाकी देखिए, अगर बात करें आपके रिजल्ट को लेकर के, देखिए एलडीसी, एमटीएस और जेएलए की अगर बात करें, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ और जूनियर लैब असिस्टेंट, इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी बनाकर पोस्ट कर रखी है, तो अगर आपने देखा तो आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी ऐसी कोई जानकारी निकल कर नहीं आ रही, लेकिन चूंकि अभी आपके रिजल्ट निकलना स्टार्ट हो चुके हैं, तो शीघ्र ही आपके ये जो बचे हुए पद हैं इनके रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और हो सकता है कि आपके अगस्त के सेकंड वीक या थर्ड वीक तक, कह सकते हो कि अगस्त के लास्ट तक जितने भी पद थे सारे के सारे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल वेटिंग लिस्ट को लेकर के बच्चों के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए मेरे हिसाब से। और हर वर्ष तो जारी होता था, अब इस वर्ष क्या परिवर्तन कर दिया गया है उसके विषय में अभी किसी को ज्ञात नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष आपके एग्ज़ाम के पैटर्न में भी बदलाव था, और आपके जो भी एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला है, और बहुत सारे बच्चे सिलेबस को लेकर के कंफ्यूज थे आपके एंड ऑफ द एग्ज़ाम तक। और ये एक बहुत बड़ा कारण था कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं गया है, यानी बच्चों के काफ़ी ज़्यादा कम नंबर्स थे। आपने जो एसएलए का पोस्ट था, यानी सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट का, जो भी आपने देखा था, उसमें आपने देखा होगा मुश्किल से 17 वैकेंसी थी, और 17 वैकेंसी पे बहुत ही कम बच्चे ऐसे थे जिनके 17.5 के नंबर से ऊपर भी गए थे। तो एक तरीके से कह सकते हो कि एक तरीके से मिसकंसेप्शन था, बहुत सारे लोगों ने आपको गलत गाइड भी किया था। गलत गाइड करने का कारण ये था कि परिवर्तन हुआ था, तो बहुत सारे बच्चों को और बहुत सारे अलग अलग चैनल्स को ये आपके सिलेबस के बारे में जानकारी भी नहीं थी। फिलहाल के लिए आपके जो भी नंबर्स हैं वो हाई टू लो निकाले जा रहे हैं। हाई टू लो यानी कि कह सकते हो कि जैसे कि आपके सबसे ऊपर नंबर है आपका, यानी सबसे ज़्यादा नंबर आपका है, उसके बाद फिर दूसरे बच्चे का है। जैसे जनरल कैटेगरी में अगर 12 पद निकले हुए हैं तो सीरियल से ले रहे हैं, यानी कि एक भी एक्स्ट्रा बच्चे को नहीं ले रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा था 35%, 30% और 25% जो मैंने आपको बताया था, उसी आधार पर लिया जा रहा है। और रिजल्ट में तो यही लिखा था कि एज पर योर एडवर्टाइजमेंट, ये जो क्वालिफाई मार्क्स है उसी हिसाब से आपको बच्चों को लिया जा रहा है। फिलहाल के लिए आपको वेट करना होगा, हो सकता है कि कुछ ही दिनों में यानी फ्यू डेज़ में ही आपके रिजल्ट आउट कर दिए जाए। और मैं इस प्रकार के किसी भी वीडियो को बनाने की आवश्यकता नहीं समझता था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के, तो मैंने सोचा कि आप सभी की संतुष्टि के लिए एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए, जिससे कि बच्चों को एक तरीके से संतुष्टि हो जाए कि शीघ्र ही आपके रिजल्ट निकल जाएंगे। बाकी आप सभी में से कितने बच्चे चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी हो? एक तरीके से वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए। मैं आप सभी के लिए दिल से चाहता हूँ कि आप सभी के लिए वेटिंग लिस्ट जारी हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक तरीके से कह सकते हो कि चांस मिले। ठीक है, बाकी आपको कमेंट मेंशन करना है कि आपका जो रिजल्ट आया था उसमें आपकी पोजीशन क्या थी, यानी पोजीशन इन रिजल्ट, यानी कि आपके ऊपर से रैंक कितनी है। और कह सकते हो कि रैंक के हिसाब से हो सकता है कि आपके सिलेक्शन किए जाएँ।
फ़िलहाल अभी के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है कि रैंक वाइज़ किया जाएगा या वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। फ़िलहाल जो भी अगर किसी प्रकार का परिवर्तन या किसी प्रकार के चेंजेस आते हैं तो आप तक पहुँचाया जाएगा, और जब भी रिज़ल्ट आएगा आप तक जानकारी पहुँचाई जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। जब भी नई नोटिफ़िकेशन आएगा आप तक जानकारी पहुँचाई जाएगी, तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा पूर्ण प्रयास रहता है कि आप सभी की हेल्प की जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।